जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए, अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। इस समय हम विशेष करके जो हमारे बीच में एक उत्तम सेवक थे, सेवक इस समय हमारे बीच में जो अशोक जी हैं, तू अच्छा है परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु, वो अपने लोगों को प्रेम करता है परमेश्वर। हम तुझे धन्य कहते हैं स्वामी। आया परमेश्वर, तूने अपने दास के द्वारा अपने सेवा को लिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्रभु, जानते हैं प्रभु, एक दिन हम सबको इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है, लेकिन परमेश्वर पिता आज प्रभु तूने अपने दास को हमारे बीच से उठाया परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे पूरे परिवारजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो उसको मर्सी को प्रभु, धर्मेंद्र को, उज्जैन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, ग्लोरिया को, सुधीर को आपके हाथों में सौंपते हैं, सेनाओं के यहोवा ग्रेसी को, अलेक्सा और आसाफ को प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और परमेश्वर विशेष कर उनके जीवन संगनी चर्च की माता हमारी माँ को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हम सब का परमेश्वर तू है, हम सब का रक्षक तू है परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने दास की देह प्राण आत्मा को प्रभु तूने स्वीकार किया, धन्यवाद परमेश्वर। अब जबकि उनकी देह को प्रभु के हो प्रभु, और तू जो कुछ चाहता है आगे की प्रभु आराधना की विधि में हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, ताकि तेरे दास को प्रभु सुव्यवस्थित तरीके से, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पिता अपनी पत्नी के लिए अद्भुत उपाय किया था, और प्रभु सुव्यवस्थित तरीके से उस सारी योजना को तूने उनके जीवन के द्वारा पूरी किया प्रभु। तेरे दास के जीवन में भी उस व्यवस्था को हम सब मिलकर पूरी कर सके, ताकि परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद दे सकें। सेनाओं के यहोवा उनके शरीर को तू ग्रहण कर, उनके शरीर को तू ग्रहण कर। हम सब प्रभु तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। धन्यवाद हमारे मध्य में तो हाजिर है, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को शास्त्र से पाठ पढ़ा जाएगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10 से 14 पद तक रेवरेंड शांत कुमार जोसफ हमारे बीच में धर्मशास्त्र से पाठ पढ़ेंगे। जो सेवक का विदाई है
और अंतिम विदाई प्रार्थना एफ्राता प्रार्थना भवन जो माचकोट रोड में है उस जगह से आरंभ होगा उनके शव यात्रा तक। तो कृपया धीरज धरकर शांति बनाए रखें और इसके तुरंत बाद आप चर्च भवन की ओर जाने की तैयारी। हम लोग तक पढ़ रहा हूँ। वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, ताकि मैं उसको और उनके मृत्यु से की सामर्थ की ओर उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मान को जानूं और उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस प्रधात को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु मास्टर के लिए जो दिया है परमेश्वर, उसने अपने दौड़ को पूरा किया। मिट्टी का घर को छोड़कर असली घर में प्रवेश कर लिए। हाँ परमेश्वर, हम भी एक दिन हम अपने निशाने को ओर दौड़ रहे हैं, एक दिन जाना पड़ेगा। हाँ परमेश्वर, दूल्हा यीशु आएगा दुल्हन को लेने, उससे कि हमारे आदरणीय हमारे अन्य जाते हैं। एक दिन आएगा हम सब स्वर्ग में सकता। यीशु प्रभु, आपसे दुआ करते हैं, आप ही उस स्थान को कालिस्तान को भरने के लिए दुआ करते हैं। पवित्र परमेश्वर, जो पाप के लिए अच्छे पिता बन के रहे और अपने कलीसिया का अच्छा पासवान के रूप में रहकर काम संभाले, पर मैं इस स्थान में प्रभु यीशु आप रहकर संभालने के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी कलीसिया के सारे विश्वासियों को भी और परिवारों को भी, और जितने परिवारों जो हौसला वो बच्चों को संभालते थे, उस बच्चों को ना हाथ में सौंपते हैं। यीशु, आप उस जगह पर खड़े होकर चलाइएगा। आप अपना अभिषेक अपने बेटे को ऊपर ले लिएगा, जो बोझ के साथ उन्होंने सेवकाई की है, जो बोझ के साथ जो काम संभाले प्रभु, सारा पूरा कारोबार हमारे बेटे के ऊपर हो नहीं पाए। प्रवेश अभिषेक करना, जो काम को छोड़ के गए हम अपने बेटे को उठा नहीं पाए प्रभु, हम दुआ करते राजा, इन्होंने काम को पूरा करके जा रहे हैं। अपना काम, मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ बेटा, टाटा बाय बाय कर दिए, लेकिन आगे का बोझ इस परिवार के ऊपर है और कलीसिया के ऊपर है, इनके बेटे के ऊपर है। हाँ प्रभु, धन्यवाद, प्रार्थना करते पिता, आगे के लेके चलिए। इन्होंने अपने खुशी खुशी में अपनी यात्रा पूरा कर लिया। जो दुखी में रो रहे, पर मैं इस परिवार की दुआ करता हूँ, तसल्ली दे, सांत्वना दे, आशीष दे। धन्यवाद, प्रार्थना करता है, सब कुछ तो उतार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम समाप्त सुनते कबूल कर पिता हूँ। आमीन। तो मैं अभी नहीं रहे कि मैं इनको कम से कम 20 साल से हम जानते हैं, जबकि हमारे एक अंकल थे, इसका सिराजन आदरणीय स्वर्ग के इसका सिराजन अंकल थे, उनके अच्छे प्रिय, दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। जब भी तंते और आते हमको बिना मिले नहीं जाते थे, बचली जाते थे बिना मिले नहीं जाते थे। करीबन हम कहना चाहिए कि घरेलू रिश्ता जैसे हम लोग परिवार के समान रहते थे। इनके पहले 2015 में नवंबर 5 तारीख को हमारे आदरणीय 11 तक अंकल ने चले गए। उसके पश्चात हमने इनके साथ बहुत अच्छा क्लोज रहे चर्च के संबंधित में, और जितने भी है, लेकिन कभी अपने घमंड नहीं करते थे। बहुत अम्बलनेस, जो दिन और मतलब बहुत दिन बनते थे हर के सामने। अब कभी मैं इतना कर कमेंट नहीं करते थे। बहुत अच्छे एक प्रभु के दास थे, लेकिन आज इनके नहीं रहना हमारे लिए बहुत महसूस करता है कि एक नुकसान है कि हमने एक प्रभु के दास को यहाँ से खो रहे हैं। परंतु उनके लिए अच्छी बात है कि इन्होंने अपने पार्थिव शरीर को धरती पर छोड़कर, जो मिट्टी का शरीर को छोड़कर असली घर परमेश्वर उनके लिए बनाया है। हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरे पिता की ओर जा रहा हूँ, वहाँ बहुत अनेक निवास स्थान हैं, तुम्हारे एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तो जगह है इनके लिए, पार्थिव शरीर साला छोड़ दिया, इनकी जो आत्मा है उसी शरीर में, उस घर में प्रवेश होगा। इसे मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने सारे कार्यों को पूरा करके उनके जीवन के लिए, जो इनके समय के लिए प्रभु ने जो दिया है वो पूरा कर लिए हैं। अब उनका मतलब इस धरती से छुट्टी मिल गई, वो चले गए, ताकि बाकी जो काम है हमको करना है, जो इनके जो बोझ था वो बोझ को हम लेकर के सेवा करना है। इसलिए मैं ये करता हूँ कि बहुत दिन
कमर व्यक्ति नहीं है, बहुत दीन एक प्रभु के दास थे। आज हमारे पास नहीं है, ये दुखी का बात है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को परमेश्वर तसल्ली दे और शांति दे। आप चले जा रहे हैं, तो बोलेंगे कौन आपको समझाएंगे। आमर गोटे एत भल संपर्क था जे मझे से जो सीरीयस हेले तेज बाबू रे मुई चली जाइली आहरी आसली मत देखा आसलु ना आम सागर आज को 25 वर्ष उपर हे अधिक 30 वर्ष हो भल संपर्क आहरी से जिते बड़े भी जुआड़े भी सांगे आम बहुत बुलीचु प्रति कथा प्रति विषय मन पड़े से जो उदाहरण जो नम्रता जमती कहले जो प्रेम आम छाड़ी जाइए आम पासरे पार्बू ना और जो शिक्षा मुझे पाइचु आम पासर उचित नुहे आम समझते। हम लोग बात कर रहे थे, कितना हम लोग को रुका रहे थे, मेरा भाई आज छोड़ के चला गया है। आज उसमें बात भी नहीं कर रहे हैं। अभी कितना देख के मेरे को निकलने नहीं हो रहा था। आई थी परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी क्या करें का, अभी शरीर को, आत्मा को, प्राण को आज अलग अलग हो गए। हमारे भाई अभी छोड़ के चले गए हैं। घर परिवार के लिए सब जन प्रार्थना करते रहे। हम लोग करता रहा, मेरा भाई भी छोटे। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया। पाँवों को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा। हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको
मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं इस जगह से पास्टर को हम चर्च परिवार की ओर से विदाई देकर स्टेज में ले जाएंगे। उस जगह में सारे कार्यक्रम, शांति के वचन पाठ पढ़ा जाएगा चर्च परिवार के लिए और पास्टर परिवार के लिए। इस समय जो आखिरी प्रार्थना होगा, मैं निवेदन करता हूं जो बीजापुर से आए हुए प्रभु के सेवक सिलास प्रार्थना में वही परिवार को तेरे हाथ में सौंपते, शांत दे प्रभु। प्रिय लोगों, आगे जो कार्यक्रम है प्रभु, उस कार्यक्रम में भी तो हमारे बीच में है। दया कर सारे कार्यक्रम में हमारे मध्य में रहकर तो चलाने के लिए सहायता कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। हम विश्वास से
एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश और सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ इनके परिवार के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन अभी हमने पढ़ा है प्रभु, ये परिवार व्याकुल ना हो, ये परिवार ना घबराए। एक दिन प्रभु ये वरदान है परमेश्वर पिता, 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल इस संसार को छोड़ करके जाना है। ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार हमारा रहने का स्थान नहीं है। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये पिता परमेश्वर तेरे दास के लिए आज इतना बहुत अच्छा से रखा, अच्छा गवाही, अच्छा छाप को छोड़कर जा रहे हैं। आज हमारे बीच से प्रभु, ये परिवार से, हमारे बीच से, इस संसार से प्रभु आपके पास आ गया, उठा लिया है। धन्यवाद परमेश्वर। धर्मी को भी जाना है, पापी को भी जाना है, निर्दोष को निर्धन को भी जाना करता हूँ। जो बचे हैं प्रभु परिवार को बड़ी आशीष दे, हिम्मत दे, ताकत दे। विशेष करके आजाद दोस्त के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो उसका पुत्र है प्रभु, उनको हिम्मत दीजिए, ढाढ़स दीजिए। शास्त्र वचन में से निकाल लें, यदि
धर्मशास्त्र हमारे पास है तो फिलिपियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर 24 सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हर एक को बड़ी आशीष दे। आमीन। मैं जानता हूं ये समय आप सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए तथा उपस्थित तमाम दास दासियों के लिए एक ऐसा समय है जहां पर हमारे मन में ये सवाल हो सकता है कि प्रभु ये क्यों हुआ। आज से कुछ वर्ष पहले पास्टर जिजिकल डैनियल के साथ हुआ था। वो उम्र में मेरे पिता के समान और मैं वैसे ही आदर उनको देता था और वैसे ही वो मुझसे प्यार करते थे। भले मैं छोटा था, लेकिन एक प्रभु के दास होने के नाते वो हमेशा न सिर्फ मेरा परंतु तमाम प्रभु के दास जितने भी आते थे यहाँ पर या उनके संपर्क में आते थे उनका वे आदर करते थे। सवाल ये उठता है कि जब प्रभु के दास प्रभु की सेवकाई कर रहे थे तो अचानक प्रभु ने क्यों अपने पास उन्हें बुला लिया। थोड़ी देर के लिए तो हम स्तब्ध हो गए, थोड़ी देर के लिए हम शॉक्ड हो गए। क्या ये फैक्ट है, क्या ये सच्चाई है? परंतु बाद में हमें मालूम पड़ा नहीं ये सच है। और मेरे जहन में भी ये सवाल उठा था, प्रभु वो तेरी सेवकाई कर रहे थे, तूने ऐसा क्यों किया? और आज बहुतों के जहन में ये सवाल होगा। लेकिन हम जानते हैं बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री में हमारा जीवन एक भाग के समान है। बाइबल कहता है बुलबुले के समान हमारा जीवन है। हम नहीं जानते कि इस जीवन के साथ क्या होने वाला है, कब क्या हो जाएगा। बाइबल में ये भी लिखा है कि मनुष्य की आयु उस घास के समान होता है जो अब है और थोड़ी देर में नहीं। जैसे हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा, पौलुस कहता है मैं उसको और उसकी मृत्युंजय सामर्थ्य को जान सकता। प्रभु दास पास्टर जिजिकल डैनियल उन्होंने अपनी सेवकाई को ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आप सबके मध्य में रहकर की। और जब समय आया परमेश्वर ने अपने इस प्रिय दास को अपने पास बुला लिया। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कोरिन्थ की पत्री में, एक दिन इस धरती पर का डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा। मतलब इस धरती पर का जो हमारा घर है वो डेरा सरी का है, वो परमानेंट नहीं है। लॉकडाउन के दरमियान मार्च महीने से लेकर अब तक हमने कईयों की मृत्यु की खबर हम तक पहुंचा। कितने प्रभु के दास जो अच्छे सेवकाई करते थे, उनको उम्र में नहीं हुआ था, वो प्रभु में सो गए। और जैसे मैंने कहा, बहुत बार जहन में सवाल होता है, प्रभु तो पाप नहीं किए थे, वो गुनाह नहीं किए थे, वो तो तेरी सेवकाई कर रहे थे, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जवाब सिर्फ एक है, परमेश्वर जानता है बेहतर क्या है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है बेहतर क्या है। वो घर हमें मिलेगा जो चिरस्थायी है, बाइबल कहता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे लिए कोई हिंदी में इस वचन को निकाल कर जरूर से आप पढ़े।
दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5वां अध्याय 1 पद से आगे, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, कोई माइक में हेल्प करेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5वां अध्याय 1 पद से आगे। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। जी आगे। इसमें तो हम कहते हैं, ठहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। इसलिए हम पराई है, उसको कोई इंसान ने नहीं बनाया। प्रार्थना भवन के फाउंडर, उन्होंने इस प्रार्थना भवन का निर्माण किया, सेवकाई को शुरू किए, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे उनकी उस सेवकाई के फल हैं। और मैंने जो उनके जीवन में देखा है यहाँ पर यहोशू की तरह ना सिर्फ वो परंतु उनका पूरा घराना आज सेवकाई में है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सेवकाई अपने घर से शुरू की, लेकिन एक समय आया जब प्रभु ने अपने पास उन्हें बुला लिया। इसमें बाइबल में लिखा है, बाइबल कहता है, बाइबल प्रमाणित करता है, एक विश्वासी का मृत्यु उसका समाप्ति नहीं है परंतु एक नई शुरुआत। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो एक विश्वासी का मृत्यु कोई समाप्त नहीं है। मृत्यु के बाद ऐसा नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु एक नई शुरुआत है। इसलिए मैं कहता हूं एक विश्वासी का मृत्यु सिर्फ उसका स्थान या पता बदल जाता है। हालेलुया। चिट्ठियां आती थी लेकिन कल सुबह से उनका पता बदल गया और उनका पता भी वो स्वर्गलोक हो गया। हालेलुया। इसलिए विश्वासी बहुत ही बार आंसू होता है, रोना या हमें दुख होता है, लेकिन याद रखिएगा हमारे सिर्फ एड्रेस बदल जाता है। बाइबल में ये भी लिखा है कि भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है और परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। परमेश्वर ये बेहतर प्लान बनाता है और आज के स्थान तैयार करने के लिए वो हमारे लिए एक स्थान को तैयार कर रहा है। और हम जानते हैं आज प्रभु के दास अपने सारी कष्टों से, सारे दुखों से, सारे पीड़ाओं से छूटकर आज एक अनंत शांति में है। कल जब मेरी ग्लोरिया से बातचीत हो रही थी, जॉर्ज जोसेफ की ओर से, हार्वेस्ट चर्च इंडिया की ओर से और विशेष तौर पर हमारे सीनियर पास्टर ट्रेजर और उनकी पत्नी और पूरी हार्वेस्ट परिवार की ओर से गहरा संवेदना पास्टर जीजीएल जाने के परिवार को व्यक्त करता हूं। और हम आपसे यही कहते हैं कि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जिस विश्वास की दौड़ में आपके पिता या आपके पति दौड़कर उन्होंने पूरा किया है और जिस दौड़ में आप दौड़ना शुरू किए हैं, अंत तक विश्वासी योग्यता के साथ, धीरज के साथ, ईमानदारी के साथ और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दौड़ते रहे और प्रतिफल देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने अच्छी शुरुआत किया है वो अंत तक वफादार है और उसे वो अंत भी करेगा। प्रभु हम सभी को बहुत अच्छे से बरकत और आशीष करने पाए और इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम भी एक दिन वो सिय्योन देश में जाएंगे और हम अपने मास्टर को, अपने प्रिय को फिर से एक बार हम मुलाकात करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करने पाए। प्रभु धन्यवाद हो। बड़े दुखद दिन में आप सब इकट्ठे हुए हैं और सबका दिल में दुख है क्योंकि हमारे बीच में पास्टर जॉन, पास्टर डैनियल परमेश्वर बुलाए गए हैं। प्रभु धन्यवाद हो कि मैं इनसे यही सीखा था कि प्रेम का जिनिस, प्रेम का चीज इनको, छोटे हो या बड़े हो, कोई घमंड का भाव जिन्होंने नहीं था, लेकिन हर एक को प्रेम करते थे। और विशेषकर को धन्यवाद देता हूँ, उनके साथ रहकर कई चीज़ हमको सीखने मिला।
मिला, उसको देख मैं और बुधवार दिन मैं उनको फ़ोन किया था और बाद में फ़ोन किया, उससे बातचीत भी हुआ था। पास्टर साहब प्रभु दया से खर्च तो हुआ लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ। थोड़ा मैंने लस्ट है और मैंने खाने का इच्छा नहीं है, उसको दूर करने से हो गया। मैं बहुत प्रभु धन्यवाद दिया कि प्रभु को ठीक है, लेकिन आज यहाँ नहीं है, दुख की बात है और तो हम सब दुख हैं। लेकिन एक दिन तो जाना है, ये दुनिया को एक दिन छोड़ना है, हमको जाना है। जाने से पहले हमको तैयार रहना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे सामने नमूनाकरण हुए और इनका जीवन और टेस्टिमनी था कि कई लोग जब धनी बन जाते हैं तो बड़े बन जाते हैं तो उन लोग पिछले जीवन को भूल जाते हैं। लेकिन इनका एक स्वभाव था, मैं गाय चरने वाला बोलता था। हालेलुया। मैं बहुत गरीब था, गाय चरने वाला था, लेकिन परमेश्वर से परमेश्वर मुझे बुलाया और लोगों को चरा रहा हूँ, ये बड़ी बात है। यही गवाही का जीवन था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो फिर यही था और उनका जो आदर्श परिवार में बहुत दुखी रहे और प्रभु उनका परिवार को ढाढ़स दे, हिम्मत दे कि बचे हुए काम को पूरा करे, बचे हुए काम को पूरा करे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता 16:15 में परमेश्वर की दृष्टि में उनके धर्मी मृत्यु मृत्यु बहुमूल्य होती है। सचमुच में हम देखते हैं जो पास्टर डैनियल शुरू से सेवा करके बहुत बड़े मंडल स्थापन किए, उनका परिवार को भी अच्छे धन्यवाद किए और अंत तक वो विश्वास जो रहा। आज विश्वास करता हूँ परमेश्वर राज्य में वो पहुँच गए। हालेलुया। काम को मैं इतने बोल के मैं समाप्त करता हूँ और एक घर बनाने के लिए उसको बुलाया था और बुनियादी समय में, और मैं बोला कि पास्टर इतना बड़ा घर कैसे बनाऊँ, लेकिन यही हिम्मत दिया था, फिक्र मत करना, प्रभु पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पूरा करेगा। और प्रतिष्ठा भी उद्घाटन भी उसी ने किए कम से कम 2-3 महीने के बाद। लेकिन आज बहुत दुख लगता है कि जो हमारे बीच में नहीं और प्रभु उनको बुला लिए और हमको भी एक दिन जाना है, इसलिए हम सब उनके लिए प्रार्थना करें। आमीन। श्रद्धांजलि या शव यात्रा, जैसा भी आप अपने शब्दों में बोले, लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसे अंत से प्रसन्न होता है। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि प्रभु के दास रेवरेंड इज़ेकियल होता था और एक अच्छी कुश्ती लड़े और विजय का मुकुट, जय का मुकुट इनके सर पर है। आगे का दायित्व जो इनके परिवार को प्रभु ने दिया है और विशेष तौर से एक बड़ा दायित्व, इस सेवकाई का दर्शन इनके बेटे के हाथ में प्रभु ने सौंपा है। हम एक दुख के साथ यहाँ पर हैं, परंतु हमारे लिए दुख है, लेकिन जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए उनके लिए खुशी की बात है। क्योंकि दुख आपके लिए मेरे लिए है, जो प्रोफेसर है उनके लिए नहीं है। क्योंकि जाना था एक घर जो हम जो है यहाँ पर हमेशा देखते आया, एक नंबर था, एक दिन तक मैंने देखा आया कि कभी अपने जीवन में कभी घमंड की बातें नहीं करते थे। जब रहते थे पास्टर साहब बहुत एकदम नीचे से अपने आप को कभी ऊंचा नहीं दिखाते थे। जब कितना ऐसे पास्टर मिलना बहुत कमी है, लेकिन हो सके परमेश्वर को प्रिय पाया गया। इनके जीवन जो पेड़ में फल फलता है उसका हमेशा हम नहीं रखते हैं। जो पत्ता पेड़ में देखेगा ज़्यादा पक गया तो क्या होगा, नीचे गिर के पेच हो जाता है। इसे परमेश्वर को पाता है कि इसको मैं तोड़ दूँ, मैं अपने पास रख लूँ, कि इसलिए तोड़ता है कि अगले पीढ़ी के लिए एक समय को छोड़ता है कि मैं जाऊँ पर होना पड़ेगा। हालेलुया। वो स्पीड जो था उससे तेज स्पीड उनके लिए दौड़ना है, इसलिए आगे के लिए समय को छोड़ के गए। इससे मेरे प्रियो कि हमें इससे हमें एक देखने मिलता है कि हम कौन सा स्पीड में हैं, हम कैसे सेवा करना है।
इसमें फिर एक हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आप सोचते हैं कि यदि मैं भी समय ऐसा होगा तो क्या स्थिति होगा। हम मेरे प्रियो कि आज हमारे शिक्षा पाते जाएंगे कि हमें भी समय होगी कि अच्छी पुष्टि लड़े और अपने जीवन को मुकुट को पा लिया है कि हम भी अपने उस अच्छी रीति से लड़े और विश्वास के तामे रहें कि हमारे जो मुकुट रखा हुआ है जीवन का मुकुट वो पाने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए सब को विराम देता हूँ। बंद हो जाए यात्रा मेरी पूरी हो जाए आग जब मेरी घड़ी में इस परिवार में उपस्थित आए हुए सभी प्रभु के आदरणीय पास्टर्स और उनकी धर्मपत्नियाँ और विश्वासी भाई बहन, आप सभी को हमारे दंतेवाड़ा पास्टर फेलोशिप की ओर से जय मसीह के बारे में कह रहे थे। उनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है और वो एक एग्जाम्पल रहे, वो एक आदर्श रहे और उन्होंने मसीह के प्रेम को, मसीह के जीवन को हमारे बीच में रखा है। और प्रिय प्रभु के दास की सेवकाई इतने दिनों तक यहाँ पर संसार में किए और जो सेवा उन्होंने इस परिवार के लिए छोड़ करके चले गए हैं, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु बड़ी सहायता करे कि हमारे भाई प्रभु के दास जो उसको अपने हाथों में ले और इससे भी बड़ी सेवकाई ना सिर्फ इस क्षेत्र में वो पूरे हिंदुस्तान में करने पाए। परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा इस पूरे परिवार को सांत्वना प्रदान करे। कहता हूँ परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। इनकी समर्पणता, योग्यता, मिलनसारिता, सज्जनता का स्पष्ट प्रमाण है आप, मैं, हम सब। प्रभु ने इनको चुना, शून्य से लेकर ऊपर 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 और ऊपर उठाया और हमारा मन आज शोकित है, व्यथित है, व्याकुल है। लेकिन परमेश्वर का वचन भी कहता है एक दिन यह डेरा सा घर गिरा जाएगा। प्रत्येक मनुष्य को अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि वह बुद्धिमान हो जाए। मैं एपिस्कोपल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च लाल चर्च की ओर से, साथ ही साथ इंटर डिनोमिनेशन चर्च फेलोशिप मसीह समाज बस्तर संभाग की ओर से, जो कि लगभग 84-85 चर्चों का संगठन है, उनकी ओर से हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और स्मरण दिलाता हूं कि उस मसीह समाज का एक अभूतपूर्व स्तंभ जो अपनी बात बहुत प्रमुखता से समाज में रखते थे, सामाजिक समस्या को उठाते थे, वो स्तंभ आज ढह गया। उनका खाली स्थान कोई नहीं भर सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बात बताता है, परिवार से मुखातिब होकर बोलना चाहता हूँ, तू इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इंटर डिनोमिनेशन के सारे पदाधिकारियों को श्रद्धा सुमन के रूप में जो उनके लाए हैं अर्पित करने के लिए निवेदन करता हूँ। हमारे संरक्षक महोदय रेवरेंड डैनियल जेकब हैं, आइए मेहरबानी से और हमारे सारे पदाधिकारियां हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कितने एक अभूतपूर्व स्तंभ थे और जो रिक्त स्थान है उसे कोई भी नहीं भर सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें धड़क बनाता है, हमें विश्वास प्रदान करता है। धन्यवाद। इस जगह में आप हैं भाई फूलचंद जेकब और मेरे पापा जो है आपको सबसे पहली बार परमेश्वर के वचन बताए थे। आप सबसे पहला विश्वासी आप इस चर्च के थे। आप अगर कहीं भी हैं तो जल्द से सामने में आ जाएं और 2 शब्द आप बोलने के लिए आप इस जगह में आए जल्दी से। सबको जय मसीह की। मैं उसका प्रिय चेला था। मुझे आज दुख है 1984 में हम लोग ये चर्च नहीं था। 1984 में हमने पास्टर साहब के साथ हम लोग दोनों कई जगह जाते, वो ठपली जब बजाते थे
मेरे को बहुत आनंद आता था। वो ढबली सीख के मैं ढोलक सीखने लगा, तो उस समय से लेकर उनके साथ दोस्ती हो गया और हम कई जगह जाते थे, कई सिंधी भाटा जितना उड़ीसा है, इधर बाग मौली वगैरह सब जगह जाते थे और प्रभु के नाम से कहीं भी भूखे भी सो जाते थे दोनों। कहीं खाना मिला तो खा लिए, नहीं तो नहीं खाते। प्रेम कुमार भाई भी मेरा वो था, तो कहीं खाते थे, कहीं मिलने से खाते थे, नहीं मिलने से खाली ढबली को जाके किसी गाना सुनाते थे तो उन लोग मोहित होकर आ जाते थे, तो प्रभु भी उसको ग्रहण करते थे उन लोग। अच्छा बढ़िया गाना गा रहे हो, अच्छा। ऐसे करते करते हम लोग बहुत साल गुजरे, 1984 से लेकर मैं आज पर्यंत हमारा सामान्य पास्टर जी के साथ मैं संबंधित था और आज हमारे बीच से गुजर गए, हमको बहुत अफसोस है। अब क्या करोगे, प्रभु ने उनको बुला लिया। प्रभु उनका महान शांति दे, आत्मा को भला करे। प्रभु में अच्छा रहे, इंसान है, ठीक है। प्रभु का बहुत सेवा किया, बहुत दुख उठाया और इतना दुख उठाया प्रभु ही जानता है, और इंसान को बता नहीं किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। ये घटना जरूर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए दुखित घटना है, लेकिन वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि जो मेरा परमेश्वर करता है वो उत्तम और अति उत्तम करता है। और उनके विषय में मैं क्या कहूँ, इतनी गवाहियाँ जब से लोग आए हैं, प्रभु के सेवक लोग आए हैं, उन्होंने दिया है और उनकी लाइफ स्टाइल के विषय में आप लोगों को बताया कि कैसा उनका जीवन रहा, कैसी उनकी सेवकाई रही, किस तरह से उन्होंने दुख उठाया, किस तरह से इस संसार में उन्होंने अपने बच्चों को आदर्श जीवन दिया, किस तरह से परमेश्वर के राज्य का निर्माण किया। ये तमाम बातें आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को जो मैंने उनसे सीखा है या मैंने उनसे पाया है, उनकी हम्बलनेस, उनकी जो नम्रता, उनकी जो दीनता है, उन्होंने अपने बच्चे को भी आप कहकर बोला, तो ऊपर आयु की बात तो फिर मैं कैसे उसको मैं डिनाय करूँ। लेकिन उनका जो हम्बलनेस थी, उनकी जो नम्रता, उनकी जो दीनता थी, मसीह में एक गवाही का कारण रही और मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा और मैं अपने जीवन में उसको अलाउ करता हूँ। और यकीनन मैं जब अपने कार्य क्षेत्र में होता हूँ, मैं विश्वानी मिनिस्ट्री में भोपाल में हूँ और वहाँ जब मैं अपने कार्य क्षेत्र में होता हूँ तो उनके जीवन की कई गवाहियों को मैं शेयर करता हूँ लोगों को, जो मैंने अपने जीवन में, जिन गवाहियों को मेरे जीवन में परमेश्वर ने स्पर्श कराया, मुझे उन गवाहियों ने टच किया। सो मैं प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देता हूँ, उनके जीवन की आज्ञा के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने निर्धारित समय उनके लिए रखा था। और मैं कलीसिया की ओर से भी आए हुए प्रत्येक प्रभु के सेवकों के लिए और प्रियों के लिए जिन्होंने अपनी संवेदनाएं चर्च और प्रभु के दास के घराने को दिया है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं बड़े बोझ के संग आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप पास्टर परिवार को और चर्च को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। और विशेष आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ, प्रभु के सेवकों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो जबकि इस घर का सबसे छोटा बेटा है, लेकिन आज आप और मैं सब जानते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके कांधों पर दी है। सो प्रभु उनके कांधों को मजबूत करे, प्रभु ने शक्ति दे, यहोशू के समान परमेश्वर के राज्य की सेवकाई को आगे ले जाने के लिए प्रभु उनकी सहायता करें। मेरी एक और आपसे विनती है, प्रभु के दास की धर्मपत्नी, प्रभु के दास की चर्च की माँ, हमारी माँ, आप उनके लिए भी जरूर प्रार्थना करें। यकीनन आज उनका जीवन साथी उनके साथ नहीं है, लेकिन प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें तसल्ली दे, इत्मीनान दे। और जब तक जीवन पृथ्वी के ऊपर खुदावंद ने उनको दिया है, वो अपने बच्चों को संभालती हुई प्रभु के राज्य के लिए काम आ सके। थैंक यू।
आइए हम अपने आप को बंद करके और प्रार्थना में जाएंगे। क्योंकि हमारी दृष्टि और हमारा समझ सीमित है, लेकिन परमेश्वर आप असीमित परमेश्वर है और जिन बातों को हम नहीं जानते उन बातों को आप जानते हैं, इसलिए आप जो करते हैं वो हमारे लिए प्रकट करते हैं और इसलिए आपका कार्य हमारी समझ से भी बेहतर है। हम धन्यवाद करते हैं जबकि आपके दास ने अपने जीवन की दौड़ को अपनी सहायता करे। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा वचन अलग हो जाना अर्थात मेरे लिए मेरे प्रभु के पास पहुंच जाना है। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके दास आपके गवाहों के बाद और गवाहों के झुंड के बीच में खड़े होकर के प्रभु इस कलीसिया और कलीसिया के अगुओं और बहुत से पास्टरों को वो उत्साहित करते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और वैसे ही तुम भी अपनी दौड़ दौड़ो और जिस बुलाहट के लिए तुम्हें बुलाया गया है इस जीवन काल में पूरा कर लो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जिसके विषय में तूने एक वचन लिखा है, एक दिन जब हम तेरे सामने खड़े होंगे तो आप हमारे विषय में एक बात कहेंगे, एक लाइन कहेंगे जिसमें आप कहेंगे धन्य है मेरे विश्वास लाया है अब इस स्तर से आगे बढ़ने के लिए और एक नया नेतृत्व एक नया लीडरशिप पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता अपने इस जवान बेटे को आप खड़े करके पिता वो जो दर्शन बचा हुआ है जिसको और आगे ले जाना है वो सारे किया पिता आप ही इसको पूर्ण करते हैं। फिर से प्रभु शोकित परिवार के साथ हम विश्वास में उनके साथ खड़े होते हैं पिताजी और तेरी प्रतिज्ञा ही हमारे लिए जीवित आशा प्रदान करती है और विश्वास प्रदान करती है कि प्रभु आपका बेटा पास्टर जिजिकल डेनियल ही केम विक्टोरियस लॉर्ड वो जीवंत हुआ अपनी सेवकाई में और हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु एक दिन हम उनसे पुनः मुलाकात करेंगे जब हम तेरे राज में प्रवेश करेंगे। अंतिम संस्कार के लिए जब हम इस देह को प्रभु मट्टी को सौंपने के लिए जाते हैं आप हमारी अगुवाई करिए, हर एक बातों में आपकी महिमा और आपका आदर और आपकी स्तुति होने पाए यीशु के नाम में आमीन। प्रभु के दास लोग रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यीशु है मेरी पाना, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पाना, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार। तब उसका उम्दा काला रोशनी का होता मीनार। तब उसका उम्दा काला रोशनी का होता मीनार।
मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनारे। मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनारे। सुनहरे साहिल पर मैं आऊंगा उसका दीदार। सुनहरे साहिल पर मैं तुम्हारी महानुग्रह द्वारा पिता परमेश्वर तुम्हारे दास को प्रभु पिता परमेश्वर तांकर अंतिम यात्रा रे पर्यंत मान को तुम अनुग्रह कलो कर सर्वशक्तिमान हितवा एवं प्रत्येक लोग को सांत्वना देवा प्रभु जीसु तुम्हारे पवित्र नाम रे मांगो अच्छो आमीन। है और मेरी उम्र कितनी है कि मैं जानूं कि मैं कितना अशक्त हूँ। हम जीते जी मृत्यु में पड़े हैं, इस कारण हम पापों के कारण हमसे प्रसन्न है। इस पर भी तुझको छोड़ किसी सहायता ढूंढी। हे अति पवित्र परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे पवित्र दयालु त्राता, हमें मृत्यु के पीड़ा में न लाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस पवित्र के दाता को सनातन काल के लिए योग्य न्यायी ईश्वर हमारे मरते समय मृत्यु के दंड से हमें अलग होने ना दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस मृतक की आत्मा को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम अनंत जीवन की आशा से उसके शरीर को अंत के जीन के जी उठने को भूमि को सौंपते हैं। मिट्टी को मिट्टी, राख को राख और धूल को धूल हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े विवाह के साथ जो जगत का न्याय करने के दूसरी बार जो आएगा। इसको पहले अंदर हुए तो शरीर के अंत के दिन तक जीवन तक भूमि को सौंपते हैं। मिट्टी को मिट्टी, राख को राख और धूल को धूल हमारे हमारे प्रवेश की मृत्यु में से डाल देंगे और सरस्वतीमान शरीर को इसे भूमि को सौंपते हैं बदले जाएंगे। आज ईश्वरीय शरीर और उसके सामर्थ्य जिससे कि वो अपने वस्तुओं को अपने वश में करता है। मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना जो मुझसे कहा, जो प्रभु में होकर संसार से चले जाते हैं, हम उनकी आत्माओं को अपने बोझ से छूटकर वो तेरे पास आनंद मंगल से रहते हैं। हमारे जीवन से धन्यवाद करते हैं कि तेरी सेवा इस संसार में योग्य नमूना छोड़ जाते हैं। अब विश्वास के करता अपनी दौड़ को पूरी करते और अंत जीवन में अपने परिश्रम में विश्राम पाते हैं। हमें विनती करते हैं कि हमें तेरे सब विश्वासों से तेरे राज्य में प्रवेश करने वाले बन जाए। हम प्रभु की बात से अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता हम में से प्रत्येक के साथ और विशेष करके दुखित परिवार के साथ आज से यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। जो बहता क्रूस से तहसीन कफारा को तहसीन
मुफ्त फजल को तहसीन मसीह की बख्शिश को अब मिल के सबका हो। आता हूँ मसीह आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खाक। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम ईश्वर के संग आनंद मनाएंगे, हर पल हम ईश्वर के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। ईशु जल्द आता है हमको लेने के लिए, ईशु जल्द आता है हमको लेने के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पूरा करने का ऐसा चाहत था। हमने उनके साथ जो दूर नेता भी जाते आए हैं और उनका जीवन चरित्र एक इतिहास जैसा है। अगर मैं खड़ी लाया था किसी पास जगह था, अगर मैं इसको रख लूँगा सोचा इस समय चुनाव में था तब ये नहीं जाके कमरे में आदमी के जीवन में काफ़ी उसके बाद उनके साथ मेरा होता ही नहीं जुड़ा हुआ हूँ। अभी मेरे पास उनके दिखाए हुए रास्ते में चलते चलते मेरे पास ज़्यादातर ये सोचूं कि आपका जो पुराना पास्टर था इनका ट्रांसफ़र हो गया। और कभी भी नई चर्च में एक पास्टर को 5 साल या 3 साल तक ही एक फील्ड में रहने देते हैं। प्रभु का सेवक अपने बलबूते पर उनका जो विश्वास मैं देखा, मैं अचंभस में पड़ गया। उनका जो विश्वास है दृढ़ और मजबूत है। नहीं तो इनके साथ के हम लोग पास्टर लोगों को देख रहे हैं, किसी के अंदर में भी डेवलप या किसी भी वैभव में आगे नहीं है। कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से एक अच्छे प्रचारक के रूप में जहाँ तक मैं जानता हूँ इधर उड़ीसा इधर सब जगह इनको अच्छा एक सम्मान से ही बातचीत करते हैं। तो बहुत लोग शायद नहीं भी आए और आने के बावजूद कुछ पास्टरों को हम लोग समय नहीं भी दिए, ऐसे कोई बात नहीं है। आगामी भविष्य में जब आपके चर्च में कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो ज़रूर आप उनको बुलाइए। जैसे पास्टर आपको हर बातों में खराई से चलने के लिए सिखाते रहे, ऐसी ही ये जो अभी हमारे सामने जवान है ये भी आपको सिखाएगा। आप बेत देखे हो, बेत एक बार ऐसा हुआ नदी की रीति से काम था, अपने पास नहीं भी रहने से चल चलेगा, अपने पास नहीं भी है क्या उसको दे दे, उसका काम चलता है तो चलान दे। तो इस प्रकार से इनका जीवन था। मैं आशा करता हूँ उस जवान के लिए भी इनके बाप के नक्श कदम पर चलकर यह प्रार्थना भवन को और आगे ले जाए। बस मैं इतना कहना हूँ। जीवनदाया प्रियतम सबका